बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमपिता परमेश्वर जी की सभी प्यारी आत्माओं को मुझ पवन दास का सत्साई। सत्साई बहन जी, आप जी का सवाल है कि मुझे परमपिता परमेश्वर जी से प्रथम नाम प्राप्त है और नाम जाप करते समय मुझे बताया गया है कि मुझे जिसका मंत्र जाप करना है उस देवता का ध्यान लगाना है। लेकिन जब मैं मंत्र जाप करते समय ऐसा करती हूँ तो मेरा ध्यान बिल्कुल भी उस देवता पर नहीं जाता है। जैसे यदि गणेश जी का मंत्र है तो गणेश जी पे ध्यान नहीं जाता है, शंकर पार्वती जी का मंत्र है तो शंकर पार्वती जी पे वो मंत्र जाप करते समय मेरा ध्यान नहीं जाता है। मेरा ध्यान केवल परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ही केंद्रित रहता है। देखिए बहन, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने जो विधि बताई है उस विधि से यदि हम मंत्रों का जाप करेंगे तो अवश्य हमें सफलता मिलेगी और हमारा ध्यान उसी हिसाब से लगेगा जिस हिसाब से परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने हमारे को लगाने के लिए आदेशित किया है। तो बहन, आपको यहाँ थोड़ा सा समझने में त्रुटि हुई है। आपने कहा कि मुझे ये कहा गया है कि मैं जो भी मंत्र जाप करूं उस भगवान का मुझे ध्यान करना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है बहन। गुरुजी ने जो हमें बताया है वो ये बताया है कि जब हमें ये ब्रह्म गायत्री मंत्र अर्थात जो प्रथम नाम है हमें मिल जाता है, उसके बाद हमें प्रतिदिन 108 माला इसकी करनी है। और 108 माला आप चाहो तो एक समय में बैठ के कर लो, आप चाहो तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा के अंतराल में कर लो। यानी जैसा आपको सूटेबल हो, जैसा आपको समय मिले, जैसा जिस व्यवसाय में आप रत हो उस हिसाब से आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हो। हमें पूरे 24 घंटे में कम से कम यानी मिनिमम 108 मंत्रों का जाप करना है, यानी एक माला। ज्यादा करें तो कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। अब बहन, दिक्कत आपको आ रही है कि आप जिस भी मंत्र का जाप करती हैं आप उस देवता के ऊपर ध्यान नहीं लगा पाती। बहन, हमें उस देवता के ऊपर ध्यान लगाना भी नहीं है। आपने जो सुना है वो गलत सुना है, या आपको जिस किसी भगत भाई ने बताया है उसने आपको गलत जानकारी दी है। परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा देते समय ये कहते हैं कि बच्चों, आपको जो ये मंत्र दिए गए हैं, अब आपने प्रतिदिन इनकी एक माला करनी है, 108 इनका जाप करना है और हमने शब्द पे ध्यान रखना है। हम किस देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, हमने उस देवता के ऊपर ध्यान नहीं रखना। उस देवता का जो मंत्र है, जो मंत्र हमें मिला हुआ है, जिस मंत्र का हम उच्चारण कर रहे हैं या मानसिक रूप से हम उसका जाप कर रहे हैं, हमने उस शब्द के ऊपर ध्यान रखना है, उस मंत्र के ऊपर ध्यान रखना है कि मैं कौन सा मंत्र उच्चारित कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए हमें परमात्मा ने एक मंत्र दे दिया कि राम 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 श्याम 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 श्याम, तो राम 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 बोलते समय हमने श्री राम के ऊपर ध्यान नहीं रखना। श्याम 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 बोलते समय हमने श्री कृष्ण जी के ऊपर ध्यान नहीं रखना। अगर हम राम 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 बोल रहे हैं 4 बार तो हमने उस राम शब्द पे ध्यान रखना है कि मेरे मुख से, मेरी जिह्वा से कौन सा शब्द बाहर निकल रहा है, उस शब्द के ऊपर हमने ध्यान रखना है। और गुरुजी ने फिर ये कहा कि बीच बीच में 1 या 2 बार आपको ये भी ध्यान होना चाहिए, ये भी ध्यान आ जाना चाहिए कि मैं किस देवता का मंत्र जाप कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर मैं राम 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 बोल रहा हूं तो 108 की हम जो माला करेंगे उस 108 मंत्रों में हमें 2-4 बार उस राम की शकल भी याद आ जानी चाहिए। ये शुरुआती समय के लिए, जब भगत परमात्मा से जुड़ता है, प्रथम बार ये मंत्र प्राप्त करता है, तो परमात्मा ने उसको ये विधि बताई है ताकि फिर धीरे धीरे फिर उसको मालूम पड़ जाएगा कि मैं जो राम 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 जाप कर रहा हूँ वो कौन से देवता का है। उसकी शकल ऑटोमेटिक हमें ध्यान रहती है। तो शुरुआत में केवल कि हम किस देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, 1 या 2 बार उस पूरी 108 मंत्रों में से केवल 1 या 2 बार ही या 3 बार हमने उस राम जी की शकल को ध्यान रखना है। अगर हम गणेश जी का मंत्र कर रहे हैं तो हमने 108 मंत्रों में से जब हम एक माला पूरी करेंगे 108 मंत्रों की, तो हमने हर बार गणेश जी की शकल को ध्यान में नहीं रखना, बीच बीच में 2-4 बार बस, ताकि हमें याद हो जाए, ताकि आने वाले समय में फिर हम बिल्कुल निसंशय होकर उनका जाप करें। फिर आगे हमें उन देवताओं का ध्यान करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप जी प्रथम मंत्र जाप कर रहे हैं,
फिर आपको 4 महीने बाद में या 6 महीने बाद में या 1 साल में आपको सतनाम मिल गया, तो आपका अच्छे से अभ्यास हो चुका है, आपको अच्छे से पता चल चुका है कि गुरुजी ने मुझे जो प्रथम मंत्र दिए हैं वो किस देवता के मंत्र हैं। तो फिर हर बार आपको उस देवता का ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उस मंत्र के ऊपर ध्यान लगाने की जरूरत है, ऐसा गुरुदेव ने बताया। तो बहन इस तरीके से आप जी कीजिए, परमात्मा दया करें। और बहन जी इस बात को हमारे पूज्य गुरुदेव जी ने एक एग्जाम्पल दे के भी समझाया कि मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपया उधार ले रखा है, यानी आपके ऊपर किसी व्यक्ति का 1 लाख रुपए का कर्जा है, और आपको कोई काम मिल गया, कोई मजदूरी मिल गई कि भैया आपको 10,000 रुपये महीने का मिलेगा, आपको ये मजदूरी करनी है और इस व्यक्ति का कर्जा चुकाना है। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति ने 24 घंटे उस मांगने वाले का सकल ध्यान नहीं रखनी, उस व्यक्ति ने ज्यादा से ज्यादा फोकस अपनी मेहनत पे करनी है, अपनी मजदूरी पे करनी है, ताकि वो मजदूरी ज्यादा से ज्यादा करके, पूरी लगन के साथ वो मेहनत करके और पैसा कमा के, और जिसको पैसा देना है उसका पैसा वो दे सके। अगर वो मेहनत मजदूरी ना करे या कम करे और बार बार ये टेंशन को पाले रखे कि फला व्यक्ति के पैसे देना, फला व्यक्ति के पैसे देना, कैसे दूंगा कैसे दूंगा, तो ना तो वो ढंग से मेहनत कर पाएगा, ना ही उस मजदूरी में उसका मन लगेगा। तो गुरुजी ने बताया वो समझदार व्यक्ति को चाहिए कि उसको जो मजदूरी मिल गई है वो कर्जा उतारने की, उस मजदूरी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, मांगने वाले की शकल को ज्यादा ध्यान नहीं रखना। उसकी शकल ज्यादा ध्यान रखने से कर्जा नहीं उतरेगा, कर्जा वो मजदूरी करने से उतरेगा। तो ठीक इसी प्रकार हम जिन भी देवी देवताओं के मंत्र जाप करते हैं गुरुजी के निर्देश अनुसार, तो उन देवी देवताओं का हमारे ऊपर ऋण है, कर्जा है। अब उनका कर्जा चुकाने का एकमात्र जो तरीका है वो गुरुदेव जी के मंत्र हैं। तो हमारे लिए ये मजदूरी है, हमने ये मेहनत करनी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, और ऑटोमेटिक इस मजदूरी से उनका ऋण चूकती होता जाएगा। तो हमने ज्यादा ध्यान उस ऋणदाता का नहीं रखना है, उस देवी देवता का ध्यान नहीं रखना है, हमने ज्यादा फोकस अपने मंत्रों पे करना है, शब्दों पे करना है। इस प्रकार गुरुजी ने हमें बताया बहन। और एक विशेष बात और है बहन जी, यदि आप मोबाइल में मंत्र जाप करती हैं, जो गुरुदेव जी ने हमें 26 मिनट की एक ऑडियो या फिर वीडियो इन मंत्रों का बना के दिया हुआ है, यदि हम मोबाइल से मंत्र जाप करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोबाइल में मंत्र जाप करने से पहले परम पूज्य परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी सबसे पहले सतगुरुदेव जी की जय बोलते हैं। तो ये गुरु जी का आदेश है कि मंत्र जाप करने से पहले हमने सबसे पहले सतगुरुदेव जी का जयकारा लगाना। तो वीडियो मंत्र में तो गुरुदेव जी ने स्वयं ही जयकारा लगाया हुआ है, तो उनके साथ साथ हमारा भी जयकारा लग जाता है। यदि आप मंत्र का जो कार्ड है या बिना कार्ड के वैसे यदि आप जाप करना शुरू करती हैं, तो उस समय हमें विशेष तौर से ध्यान रखना है, जब भी हम माला हाथ में लेके बैठे बिना मोबाइल के, तो हमने सबसे पहले सतगुरुदेव जी की जय बोलनी है, उसके बाद हमने मंत्रों का उच्चारण करना है, जाप करना है। सत साहिब जिन्होंने उपदेश लेना है, प्रथम नाम देता हूँ, मेरे साथ साथ बोलना, और इस मंत्र का जाप करने से पूर्व परमात्मा की जय बुलानी है। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। अपने गुरु महाराज की जय। अब मेरे साथ बोलना जैसे मैं बोलूं।